हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ हम लोग पिछले क्लास में देखा है। डेप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्यों वाई डेप्रिसिएशन इज़ चार्जेबल, क्यों चार्ज किया जाता है, इसके नीड क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और अफेक्ट्स ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करने के, प्रोवाइड नहीं करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। डेप्रिसिएशन का सारा कॉन्सेप्ट जो थ्योरी पार्ट है हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स, यानी कितने मेथड हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, चार्ज करने के। करीब 18 मेथड्स हैं, इसमें 5 ऐसे मेथड है जिस पर हम लोग को प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सीखना है। जर्नल एंट्री हम लोग सीखेंगे, आज अकाउंट बनाना सीखेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। आइए, तो क्लास आज का जनरल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। करीब 5-6 एंट्रीज ही हम लोग करना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला एंट्री होता है एसेट्स परचेज करने का। जब भी एसेट्स परचेज करेंगे तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश में अगर खरीदते हैं एसेट्स आता है, कैश जाता है, जो आया डेबिट, जो गया तो क्रेडिट, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहला एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड एंट्री हम लोग करते हैं जब भी एसेट्स परचेज करते हैं तो कोई कैपिटल एक्सपेंसेस यानी कोई बड़ा खर्च अगर हम लोग को एसेट्स को परचेज करने के टाइम ही, यानी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एसेट्स अगर खर्च करते हैं उस पर, तो उसको भी कैपिटल एक्सपेंसेस मान करके उस एसेट्स के वैल्यू में हम लोग ऐड कर देते हैं, या ये कह लें कि सेम हम लोग वैसा ही एक एंट्री पास करते हैं, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे कि 1 लाख का मशीन अगर हम लोगों ने खरीदा है और उस मशीन को बाय करने में प्रोसेस में अगर खर्च हो गया है 10,000 रुपये का, उसको इंस्टॉल, उसको इस्टेब्लिश करने में अगर खर्च हो गया है और फिर से 5,000 रुपये का, तो 10 + 5 + 1 लाख, 1,15,000 का ये एसेट्स माना जाएगा। और ये 15,000 जो हम लोगों ने एडिशनल एक्सपेंसेस किया है, कैपिटल एक्सपेंसेस, इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये दूसरा एंट्री आपका हो गया। थर्ड एंट्री है एसेट्स अगर हम लोग क्रेडिट बेसिस पर बाई करेंगे तो फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश के बदले में हो जाएगा टू वेंडर अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। चौथा एंट्री हो जाएगा जब 1 साल हम लोगों ने एसेट्स यूज कर लिया, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस ऑलवेज डेबिटेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और एसेट्स का वैल्यू उससे कम हो जाता है, इसलिए एसेट्स को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। आइए, When amount of depreciation is transferred to PL account, जब डिप्रिसिएशन के अमाउंट को हम लोग PL अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, आपको पता है ऑल द एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, गेन एंड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन एक तरह का लॉस या एक्सपेंसेस समझ के PL में ट्रांसफर करना होगा। डिप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए डेबिट हम लोग करते हैं इसको, लेकिन जब PL में ट्रांसफर करेंगे तो डिप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देना होगा और PL अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो फिर PL अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। आइए, एंट्री नंबर 6, छठा एंट्री देखिए, फॉर सेल ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स पुराना हो गया है, अब काम लायक नहीं रहा, बेचना चाहते हैं, तो फिर एसेट्स को बेच देंगे तो एसेट्स चला जाएगा, कैश आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर हम लोग सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स को अगर हम लोगों ने प्रॉफिट में सेल किया, मान लो एक पुराना हमारे पास कोई मशीन पड़ा है, एसेट्स पड़ा है, उसका वैल्यू आज नए में खरीदा तो 50,000 में, लेकिन अब पुराना हो चला है, आज के रेट में उसका वैल्यू 5,000 के आसपास हम लोग को लग रहा है। बेचा तो 5,300 रुपये में बेचा, तो 300 रुपये का हम लोग को फायदा या गेन हो गया है। इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। बिजनेस के लिए जब भी प्रॉफिट या इनकम गेन होता है तब तब PL क्रेडिट होता है, और एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया 300 रुपये से, तो एसेट्स को डेबिट करना चाहिए क्योंकि एसेट्स डेबिट आइटम होता है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। इस एसेट्स को बेचने से लॉस भी हो सकता था। मान लो इसी 5,000 का एसेट्स को हम लोगों ने 4,800 में सेल किया, 200 रुपये का लॉस है, तो एसेट्स का वैल्यू 200 से कम आंका गया है, इसका वैल्यूएशन है, एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, और लॉस है तो PL अकाउंट को डेबिट। तो PL अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा एंट्री नंबर 8। चलिए अब बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टोटल 18 मेथड है, जिसमें कि हम लोग को 5 ही मेथड पढ़ना है प्रैक्टिकली, हम लोग जो करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह। आइए इस 18 जो मेथड है एक बार इस पर बस हम लोग बात कर लें। पहला है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिर है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड,
एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी फंड मेथड, एनुअल वैल्यूएशन मेथड, चार्जिंग वन सम टू रिकवर रिपेयर्स मेथड, रिन्यूअल्स एंड डेप्रिसिएशन मेथड, किलोमीटर मेथड, मशीन आवर रेट मेथड या फिर एफिशिएंसी आवर रेट मेथड, लेबर आवर रेट मेथड या फिर ग्लोबल मेथड, डेप्रिसिएशन यूनिट मेथड या फिर प्रोडक्शन यूनिट मेथड, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, 14 में है द सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, 15 में रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, 16 ग्रुप डेप्रिसिएशन या फिर होमोजीनस मेथड, होमोजीनस यानी एक जैसा, 17 में है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और 18 लास्ट में है स्टैट्यूटरी मेथड। ये स्टैट्यूटरी मेथड जो है या स्टैट्यूटरी मेथड ये वैधानिक या संवैधानिक, वैधानिक बोल सकते हैं मेथड है। तो इसमें हम लोग को जो फर्स्ट 5 है, पहला जो 5 है यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, एन्युटी मेथड, इंश्योरेंस मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, और हाँ बस यही 5 मेथड हम लोग को पढ़ना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी का, इतना ही का हम लोग बनाना सीखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट पेज में तो इतना ही है। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे देखते हैं। अब एक एक करके हम लोग एक मेथड समझेंगे प्रैक्टिकली, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। चलो, पहला मेथड हमारा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी मेथड को हम लोग और अलग अलग 5 मेथड के नाम से जानते हैं, यानी कैश प्राइस मेथड, कैश वैल्यू मेथड, ओरिजिनल प्राइस मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये 5 अलग अलग नाम हैं इस मेथड के, आप याद रखेंगे। एग्जाम में कोई भी नाम बोले आपको करना है एक ही काम। इस मेथड से 2 अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा सकता है। एक तो परसेंटेज से, यानी अगर 10,000 रुपये का अगर आपके पास एसेट्स है, देखिए परसेंटेज से कैसे होगा। अगर ये है आपका व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन हो तो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यानी अगर 10,000 का आपका एसेट्स है, इसका 10% अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, रेट गिवन है क्वेश्चन में, तो 1,000 रुपये आपका हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ये सिंपल है, बड़ा आसान है। तो एक हो गया ये आपका। और हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो कैलकुलेट करेंगे वो 10,000 से ही करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है ओरिजिनल प्राइस या कैश प्राइस मेथड। कैश प्राइस आपका है 10,000, हर साल 10,000 पर ही 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और इसीलिए हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1,000 ही होगा। इसीलिए इसको हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट इक्वल रहता है, फिक्स रहता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साल का डेप्रिसिएशन अगर आप देखें, एक साल का डेप्रिसिएशन अगर आप देखें तो ये आपका हो जाता है 1,000, फिर 1,000, फिर 1,000, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। चलो, दूसरा भी एक मेथड है इसी के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। एक तो हम लोगों ने नंबर 2 जो परसेंटेज वाला देख लिया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर, और एक है एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर परसेंटेज गिवन नहीं है क्वेश्चन में और ओरिजिनल कॉस्ट अगर गिवन है क्वेश्चन में, तो फिर क्या करेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन या एसेट्स, यानी उसका जो कैश प्राइस है उसको लगाना है, माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू या फिर रिसिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू उसको बोलते हैं कि मशीन खराब हो गया, बिल्कुल कूड़ा के भाव में आपने बेचा, तो जो पैसा मिला भंगार वाले से उसको माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है एस्टिमेटेड लाइफ या वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन। तो मान लेते हैं कि आपका 10,000 का मशीन है और स्क्रैप वैल्यू इसका आता है मान लो 1,000। 10 साल मशीन का वर्किंग लाइफ हुआ तो ये हो जाएगा आपका 9,000 डिवाइडेड बाई 10, बोले तो 900 रुपया हर साल का। 12 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो 900 रुपया है। 900 900 900 करके डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट करना है एक साल का। तो ये दोनों ही मेथड आपने देख लिया है। एक तो आपको जब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू, वर्किंग लाइफ यानी एस्टिमेटेड लाइफ क्वेश्चन में गिवन हो तो ये मेथड ये लगाना है, परसेंटेज गिवन हो तो ये लगाना है। दोनों इन्फॉर्मेशन अगर गिवन हो तो क्या करना है, तो परसेंटेज वाला अप्लाई करना है, यानी नंबर 2 है ना, तब तो नंबर 2 ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलो यही बात मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। अगर दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, परसेंटेज वाला को फॉलो करते हैं। आइए अब आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, A machine costing ₹5,000 purchased on 1st April 2012
एक मशीन 5,000 खरीदा गया है 1 अप्रैल 2012 को। मशीन अकाउंट हम लोग को 3 इयर्स के लिए बनाना है, 2012-13 टू 2014-15, 2012-13 से लेकर 2014-15 तक के लिए हम लोग को बनाना है, 3 साल के लिए। डिप्रीशिएशन चार्ज करना है 10% फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, और ये जूम करके कि इट विल बी नो ब्रेकअप वैल्यू ऑफ दिस मशीन। मशीन का कोई ब्रेकअप वैल्यू यानी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। चलो फटाफट से हम लोग बना लेते हैं मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट एक तरह का आसेट्स है, मशीन आसेट्स है तो आसेट्स अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। आसेट्स का नेचर क्या है, ये डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में घटता है। जब भी किसी भी रीज़न से आसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा डेबिट में एंट्री करेंगे, अगर वैल्यू घटता है तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। चलो सबसे पहले तो हम लोग मशीन बाई करेंगे 1 अप्रैल 2012 का। तो मशीन आया है, मशीन का वैल्यू बढ़ा है फर्म में, तो एंट्री हम लोगों ने याद कर लेना है एक बार। एंट्री हम लोगों ने सीखा है जब भी कैश में मशीन खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन डेबिट होता है, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट 5,000 का मशीन हमारे पास आ गया है, ये 1 अप्रैल 2012 को। एक साल पूरा हम लोगों ने मशीन यूज़ किया है, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। अब एक साल पूरा हो चला है, 31 मार्च 2013 का डेट डालेंगे बाय डिप्रिसिएशन। 5,000 का मशीन है और 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो फिर 500। मशीनरी अकाउंट अब क्लोज करना है। बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस मशीन का 4,500, डेट सेम डेट होगा। इसके बाद टू बैलेंस BD, इसी का हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेंगे इसी को 4,500, डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2013। एक साल मशीन हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, 31 मार्च 2014 बाय March 2014 by depreciation account again 500, क्योंकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल इक्वल होगा। बाय बैलेंस CD अमाउंट 4,000 का बैलेंस आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल 4,500। फिर टू बैलेंस BD 4,000, डेट 1 अप्रैल 2014, 31 March 2015 by depreciation account again 500, total 4,000 3,500 का बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2015। इसी को हम लोग BD भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक आसान एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलो ये आपने कर लिया। अब हम लोग एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा मशीन यानी आसेट्स होंगे और हम लोग को एक साथ सबका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और फिर आसेट्स अकाउंट भी बनाना है। चलो
देखते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ टीसी कंपनी लिमिटेड। 4 ट्रक हम लोगों ने खरीदा है। ट्रक का सबका अलग अलग नाम है। ट्रक नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पहला ट्रक खरीदा है 1 अप्रैल 12 को 20,000 रुपये में। दूसरा ट्रक 1 अक्टूबर 2012 को 18,000 में। ट्रक 3 1 अप्रैल 2014 को खरीदा है 12,000 में। तीसरा ट्रक 1 अक्टूबर 14 में खरीदा है 10,500 रुपये में। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द मोटर व्हीकल्स अकाउंट। हम लोग को मोटर व्हीकल अकाउंट यानी ट्रक अकाउंट हम लोग को बनाना है फॉर द ईयर फ्रॉम 2012-13 टू 2014-15। 3 साल के लिए यहाँ भी बनाना है। डेप्रिसिएशन हम लोग को राइट ऑफ करना है 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन, यानी वही सेम आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, बोले तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो हम लोगों ने सीखा है वही अप्लाई करना है। आइए, तो एक छोटा सा आपको चार्ट बना लेना होगा। जब भी एक से ज़्यादा मशीन या एसेट्स हो तो आपको एक चार्ट बना लेना है। सबका डिप्रेशन पहले कंप्लीट हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है और फिर हम लोग अकाउंट या जर्नल एंट्री कर सकते हैं आसानी से। आइए, सबसे पहले तो आपका कॉलम होगा ईयर 2012-13, 2013-14, 2014-15। आइए, इसके बाद T1 यानी ट्रक 1। पहला ट्रक हम लोगों ने कब खरीदा है? तो T1 हम लोगों का है, T1 है 20,000 रुपये का, 20,000 में खरीदा है। 1 अप्रैल 2012 को खरीदा है। T2 हम लोगों ने 1 अक्टूबर 12 खरीदा है 18,000 में। 12,000 में खरीदा है 1 अक्टूबर 2012 को। T3 हम लोगों ने खरीदा है 18,000 में खरीदा है इसको, 18,000 में खरीदा है। और फिर खरीदा है 12,000 का 1 अप्रैल 14 को, और फिर 10,500 खरीदा है 1 अक्टूबर। चलो, ये 12,000 का फिर हम लोगों ने खरीदा है 1 अप्रैल 2014 को। और T4 फिर हम लोगों ने खरीदा है 10,500 रुपये का 1 अक्टूबर 2014 को। चलो जी, तो चार्ट बना करके पहले हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बाद ही हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंट बनाएंगे, मशीन अकाउंट, ट्रक अकाउंट, जो भी। आइए, चलो जी, तो फटाफट से पहले हम लोग इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। आइए, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 20,000, ये 1 अप्रैल को खरीदा गया है, तो 20,000 का 20% फ्लैट डेप्रिसिएशन 4,000। दूसरे साल भी इस ट्रक का 20% चार्ज हो जाएगा, फिर से 4,000, और सेम हम लोग फिर से कर देंगे, तो फिर से ये हो जाएगा आपका 4,000। कर ही देता हूँ, चलो 20%, तो फिर से 4,000। इसके बाद जो T2 खरीदा गया है, दूसरा ट्रक आपका 1 अक्टूबर 12 को खरीदा गया है, तो इस अकाउंटिंग ईयर में ये ट्रक है? हाँ, बिल्कुल है। तो 18,000 का ये जो ट्रक है, इस पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीना, 6 मंथ ही ये ट्रक यूज़ हो पाया है। तो 6 मंथ का हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये हो जाएगा 1800। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इस ट्रक का 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पूरे साल भर के लिए। तो 18,000 का 20% 3,600, बोले तो 3,600। चलो, T3 तीसरे ट्रक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए,
1 अप्रैल 14 को ये ट्रक खरीदा गया है, तो 14-15 वाले ही ईयर में आपका ये ट्रक है, यानी सर ये ट्रक जो आया है इस ईयर में, तो ये 2 साल तो ट्रक है ही नहीं हमारे पास, तो जो भी डिफरेंस चार्ज होगा यहाँ होगा। तो ट्रक है 12,000 रुपये का 20%, और ये 1 अप्रैल को ही खरीदा गया है, तो पूरे 12 महीना ये ट्रक काम आएगा, यूज़ करेंगे हम लोग, तो 2400 का डेप्रिसिएशन। ये ट्रक हम लोग का 1 अक्टूबर 14 को खरीदा गया है, तो ये भी 14-15 ईयर में ही आया है ये ट्रक, यहाँ डिफरेंस चार्ज होगा, इस 2 साल तो ये ट्रक था ही नहीं। तो 10,500 रुपये का ट्रक का 20% का डेप्रिसिएशन, और ये ट्रक खरीदा गया है 1 अक्टूबर को, तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ का डिफरेंस हम लोग चार्ज करेंगे 6/12, और 1,050 रुपया इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, आइए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग ट्रक अकाउंट बनाएंगे। आइए, चलो जी, ट्रक जो है आसेट्स है, आसेट्स अकाउंट बनाना हम लोगों ने सीखा है। वैल्यू अगर बढ़ता है तो डेबिट में एंट्री करेंगे, और घटता है तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। तो 1 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रक खरीदा है, 1 अप्रैल 2012 को पहला ट्रक खरीदा है, तो एंट्री हम लोग करते हैं ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना होगा T1, क्योंकि यहाँ 4 ट्रक है। कौन सा ट्रक, डिटेल पता चलना चाहिए। पहला ट्रक हम लोगों ने खरीदा है 20,000 रुपये का, ठीक है। इसके ठीक बाद 1 अक्टूबर 2012 को हम लोगों ने दूसरा ट्रक खरीदा है, अगेन टू कैश अकाउंट T2, दूसरा ट्रक हम लोगों ने खरीदा है 18,000 रुपये का, ठीक है। अब 1 साल बीत गया, जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए उसका एंट्री होगा, तो 1 साल बीतने के बाद अब हम लोग इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2013 को बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से एसेट्स का वैल्यू घटता है, तो क्रेडिट साइड में T1 का डेप्रिसिएशन कितना, T2 का डेप्रिसिएशन कितना, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इसका डेप्रिसिएशन होगा 4,000, इसका डेप्रिसिएशन 1,800, 5,800 का डेप्रिसिएशन। वैल्यू कितना बचा है, तो बाय बैलेंस CD T1 T2, कितना बैलेंस बचा है, देखिए 20,000 का आपका ट्रक खरीदा, ओपनिंग वैल्यू 20,000 और डेप्रिसिएशन 4,000 काट लेना है, 20 में से 4 गया 16,000। दूसरा ट्रक का 18,000 में से 1,800 का डेप्रिसिएशन हो गया, ये हो गया आपका 16,200, 32,200। टोटल करेंगे 32, 5, 37 और 1 38,000। इधर का टोटल 38,000। उधर जो हम लोगों ने CD किया उसको हम लोग यहाँ BD कर लेंगे, ब्रॉड डाउन टू बैलेंस BD T1 T2। T1 16,000 का है और T2 का वैल्यू 16,200 है। 32,200 रुपये का ट्रक का वैल्यू हमारा इस साल के स्टार्टिंग में ही है अपने पास। चलो, और डेट होगा 1 अप्रैल 2013। इस साल हम लोगों ने कोई भी ट्रक खरीदा या बेचा नहीं है, तो सिर्फ क्लोजिंग डेट को अब हमारा आ जाएगा 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट T1 T2। 4,000 का डेप्रिसिएशन, 3,600 का डेप्रिसिएशन होगा इस साल, 7,600 का डेप्रिसिएशन। सेम डे को बाय बैलेंस CD T1 T2 का वैल्यू आज के रेट में कितना, T1 का वैल्यू इस साल के स्टार्टिंग में 16,000 का है, 4 है डेप्रिसिएशन काट लेंगे 12,000, 16,200 में से 3,600 चला जाएगा, 16,200 माइनस 3,600, ये हो गया 12,600, 12,600, 24,600, 24 और 7 31 और एक 32,200 का वैल्यू
और इधर 32,200 तो दिख ही रहा है आपका। चलो 2 साल का काम करने के बाद अब थर्ड ईयर, फर्स्ट अप्रैल 2014 टू बैलेंस BD T1 T2। T1 का वैल्यू अब बचा है अपने पास 12,600 का वैल्यू, T2 का है 24,600। देखो जी थर्ड ईयर हम लोग आ गए हैं 15 में। इस साल हम लोगों ने 1 अप्रैल 2014 को हम लोगों ने एक ट्रक खरीदा है, तो एंट्री होगा टू कैश अकाउंट। इसका नाम हो जाएगा T3, तीसरा ट्रक है। ये तीसरा ट्रक हम लोगों ने 12,000 का खरीदा है, ठीक है। 6 महीने बीतने के बाद 1 अक्टूबर 2014 को हम लोगों ने फिर चौथा ट्रक खरीदा है टू कैश अकाउंट T4, 10,500 का इस बार हम लोगों ने ट्रक खरीदा है, ठीक है। चलो जी अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी है। 31 मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन। T1 T2 T3 T4 चारों ट्रक का डेप्रिसिएशन। T1 का तो डेप्रिसिएशन भाई 4,000 होगा, इसका डेप्रिसिएशन 3,600 होगा, और इसका 12 दूनी 2400 हो जाएगा इसका डेप्रिसिएशन, और 1,050 इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। टोटल करेंगे 11,050 रुपया। इन सारे ही ट्रक का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD T1 2 3 एंड 4। देखो जी T1 का जो वैल्यू है ये आपका 12,000 है, 12,000 में से 4,000 गया तो बचा 8,000। T2 का वैल्यू है 12,600, इसमें 3,600 चला जाएगा तो बचेगा 9,000, और T3 का वैल्यू 12,000 है, 12,000 में 2,400 चला जाएगा तो ये आपका बचेगा 2,000 गया, बचेगा 9,600 रुपया। और T3 का वैल्यू 10,500 में से 1,050 जाएगा, 10,500 में से अगर 1,000 गया 9,500, 9,450, 9,450। चलो जी इसका टोटल कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 36,050। टोटल करेंगे ये हो जाएगा 47,100, 47,100। चलो जी तो फिर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं इसका QR कोड भी जनरेट कर देता हूँ गूगल स्कैनर से, आप इसको भी स्कैन कर लें, दोनों पेज आ जाएगा। PDF के फॉर्म में आपके मोबाइल में ये खुल जाएगा तो देखने में आसानी होगी, विजिबिलिटी भी अच्छी होती है। चलो इसको आप स्कैन कर लें। आइए तो आज हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया, और 18 मेथड में से जो 5 इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम लोग का न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखना है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। पहला मेथड पर आज हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक से ज़्यादा मशीन जब परचेज करते हैं, जब सेल करते हैं तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उस पर चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहीं अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, नेक्स्ट क्लास में मैं इंप्रूव कर दूंगा कहीं कोई कमी रह गई हो तो। और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।